नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में BARC के एग्जाम के बारे में यानी कि तैयारी के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि डीमोटिवेट हो गए होंगे, हमारा एग्जाम डेट आ गया, हमने तैयारी नहीं की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने फॉर्म तो भरे हैं लेकिन उसके बाद में तैयारी स्टार्ट नहीं की। देखिए BARC में ITA लेवल की जितनी भी वैकेंसी है सब में कंपटीशन बहुत कम रहने वाला। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो के अंदर लगभग आपके पास में जो 25 दिनों का टाइम बचा हुआ है ना, इनमें जिस तरीके से मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं उस तरीके से आप तैयारी करते हो तो जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं कर रखी, अगर अच्छी तरीके से मेहनत करता है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, तो अब भी BARC में ITA लेवल की पोजीशन पे वो बच्चा सिलेक्शन ले सकता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चीजें मैं आपको बताऊंगा, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप अब भी हार्ड वर्क करते हो तो, क्योंकि BARC में ITA लेवल की सभी पोस्टों पे कंपटीशन बहुत कम है। हाँ, हालांकि आज से पहले जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है उनका तो लेवल ही एक अलग होने वाला है, लेकिन फिर भी आपके पास में भी जिन बच्चों ने तैयारी कम कर रखी है या फिर नहीं कर रखी है उनके पास में भी अब भी एक आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। BARC का फॉर्म भर रखा है तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा जरूर होने वाला है। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी। बेहतर तैयारी करने के लिए आप उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारी भर्तियों के अलग अलग पेपर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। हर संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहां पे टेस्ट प्रोवाइड करता हूं, और ऑलरेडी हमारी जितनी भी BARC की टेस्ट सीरीज है सब पे मैंने अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर मैंने अभी दे दिया है। 17 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर दिया है। जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, BARC 25 कोई भी आप BARC की टेस्ट सीरीज परचेज करते हो, ये कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो डायरेक्ट आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जाम के लास्ट दिन तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। सॉल्यूशन सहित आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। बल्कि में मेगा टेस्ट सीरीज हमने अलग अलग दे रखी है, वो चीजें चेकआउट कर सकते हो। जिनको जरूरत है उनके लिए मैं बोल रहा हूं। अब देखिए आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। लगभग आपके पास में 25 दिनों का टाइम है। कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनका एग्जाम 23-24 तक होने वाला, तो लगभग उनके पास में तो 1 मंथ तक का टाइम है। लेकिन 25 दिन अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, देखिए सबसे पहली चीज तो है कम से कम आपको 7-8 घंटे 9 घंटे तक आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। भी 25 दिनों के अंदर वो चीज अचीव करनी है जो 6 महीने से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको जरूर लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको अपनी सपनों की नौकरी है ना वो अब भी मिल सकती है। मेहनत आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। देखिए किस हिसाब से कर सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कंपटीशन का लेवल यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर दिन अभी तो कम बच्चे हैं, अभी इतने दिनों में हम एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कंपटीशन कितना है। फिटर ट्रेड में प्रत्येक सीट पे मात्र 23 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। ये फॉर्म भरे गए 23 के हिसाब से, एग्जाम में बैठेंगे तो 23 में से मान लीजिए कि 15-16 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। स्टेज 1 में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फेल हो जाएंगे, उसके बाद में स्टेज 2 में जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेज 2 में भी फेल हो सकते हैं। तो कंपटीशन आप यहाँ पे देख सकते हो। टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड है मात्र 20 बच्चे एक सीट पे, वेल्डर ट्रेड मात्र 16 बच्चे एक सीट पे, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस 9 बच्चे एक सीट पे, इलेक्ट्रीशियन 16 बच्चे एक सीट पे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 15 बच्चे हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 3 बच्चे हैं, RAC में मात्र 14 बच्चे हैं, डी मैन मैकेनिकल में 11 बच्चे हैं, सिविल में 26 बच्चे, मेसन में मात्र 3 बच्चे एक सीट पे। आप देख सकते हो जो बच्चा एग्जाम अटेंड करने के लिए जाएगा और तीनों स्टेजेस ने क्वालिफाई कर दिया वो भी नौकरी यहाँ पे लेने वाला है। प्लम्बर ट्रेड में मात्र 7 बच्चे, अब कुछ बच्चे तो 7 में से होंगे जो एग्जाम देने के लिए नहीं जाएंगे तो एग्जाम में बैठेंगे, उनके चांसेस वहां पे होने वाले हैं। कारपेंटर ट्रेड में मात्र 12 बच्चों के बीच में, एमएमवी ट्रेड में 41 बच्चे, डीजल मैकेनिक में 37 बच्चे हैं, और प्लांट ऑपरेटर में 45 और लेबोरेटरी अटेंडेंट में 36 बच्चों के बीच में प्रत्येक सीट में कंपटीशन होने वाला है। तो कंपटीशन बहुत कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब भी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। अब तरीका मैं आपको बता देता हूं, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और किस हिसाब से पढ़नी है, आइए मेरे साथ में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं दोस्तों स्टेज 1 एग्जाम के बारे में, ये आपका केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का एग्जाम होने वाला है। यूआर कैटेगरी में जिन बच्चों ने 50 में से 20 क्वेश्चन सही कर दिए, और ऑल अदर कैटेगरी आप किसी से भी आते हो, SC ST OBC EWS से मात्र 50 में से 15% आपने सही कर दिया ना, तो डायरेक्ट आप स्टेज 2 एग्जाम के अंदर जाने वाले हो। कोई भी किसी के साथ में आपका कंपटीशन नहीं है, कोई भी यहाँ पे मेरिट नहीं बनेगी। इतने परसेंट आपने 50 में से सही कर दिए तो स्टेज 2 में आप डायरेक्ट जाने वाले हो। अब स्टेज 2 में, ये स्टेज 1 में
आप ये स्कोर कैसे कर सकते हो वो चीजें भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दिन कम है। यहां पे आपके पास में दोस्तों 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं। पहला आपके पास में सब्जेक्ट है मैथ का, ठीक है, और दूसरा आपके पास में सब्जेक्ट है साइंस का सब्जेक्ट है, और तीसरा आपके पास में सब्जेक्ट होने वाला जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, जिसमें स्टैटिक जीके भी है और करंट जीके है। अब इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना वो मैं आपको बताता हूं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो अपने को स्मार्ट स्टडी वाले तरीके से चलना है। यहां पे अपने को मात्र क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं कि 50 में से अपने को 40 लेके आना है या फिर 45 लेके आना है। 40-45 लाएगा वो भी स्टेज 2 में जाएगा, और 20 नंबर लेके आएगा वो भी स्टेज 2 में ही जाएगा। ये चीज बता दो। अब देखिए मैथ में आपको कौन कौन से प्रश्नावली पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूं। सिंपल प्रश्नावली, बेसिक 10th लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है। बेसिक फॉर्मूलों पे आधारित आपके प्रश्न आएंगे। कई सारे प्रश्न तो ऐसे होंगे जो बच्चे नहीं पढ़ के जाएंगे ना, वो भी उनको हल कर देंगे। ऐसा आपका पेपर रहेगा। देखिए मैथ में नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम एचसीएफ है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, पार्टनरशिप यानी कि साझा है, बोट एंड स्टीम है। ये 13 प्रश्नावली जिस बच्चे ने इन प्रश्नावलियों का यानी कि बेसिक फॉर्मूले, यानी कि प्रत्येक प्रश्नावली में 5-5, 7-7 बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले सीख लीजिए और उन फॉर्मूलों पे आधारित 1-1, 2-2 प्रश्न लगा लीजिए। मैथ में मैं बोलता हूं कि 20 नंबर के आपके 20 क्वेश्चन मैथ में आने वाला ना, यही आप करके जाते हैं 15% आप मैथ के अंदर ही सही कर दोगे। और जिन बच्चों ने मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है ना, मैथ में मैंने सॉल्यूशन सहित प्रश्नों को दे रखा है और 20-20 टेस्ट मैंने दे रखे हैं, यानी कि प्रत्येक टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन होने वाले, 20 टेस्ट सीरीज मैंने दी है। तो 400% मैथ के आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाले। बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे फॉर्मूला मिल जाएंगे, वहीं पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उन चीजों को भी अच्छी तरीके से देख लेते हो ना, तो भी आप मैथ के अंदर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अब मैथ के अंदर तो वैसे तो 40-45 प्रश्नावली होती है, और अगर कोई बच्चा उनको लेके बैठ गया तो फिर तो दूसरी चीजें सारी रह जाएगी। जो मैंने आपको प्रश्नावली बताई है वो प्रश्नावली कर लोगे तो भी आप अच्छे नंबर लेके आ जाओगे मैथ के अंदर। उसके बाद साइंस की बात आती है। साइंस में आपके पास में जो भी बुक आपने पहले पढ़ रखी है ना, वही आप लगा लीजिए। कोई सी भी नहीं पढ़ रखी तो स्पीडी की पतली सी बुक है, टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी मैंने पहले भी शेयर किया है। वही बुक लगा लीजिए, 3-4 दिन के अंदर ही उसको आप लगा लोगे। अच्छे प्रश्न है, स्टैंडर्ड प्रश्न आपको पूछेंगे, बहुत ज्यादा डीपली पूछेंगे नहीं। आप साइंस के अंदर भी 20 नंबर है तो आप 5-7 नंबर भी लेके आगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जीके की बात करें तो 6 महीने का, यानी कि जनवरी से लेकर के जून तक आप करंट जीके कर लीजिए। 2-3 नंबर आपको यहां से भी देखने को मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके को छोड़ दीजिए, अपने पास में उतना टाइम नहीं है। अपन इतना करेंगे ना तो भी स्टेज 1 है वो आराम से कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखिए स्टेज 2 के बारे में बात करना। स्टेज 2 को अब पास करने का सबसे जो अच्छा तरीका है ना, किसी टीचर की अगर आपके पास में नोट्स है ना, तो रात दिन बैठ करके अच्छी मेहनत करके नोट्स को पहले लगा लीजिए, ताकि बाद में टेस्ट सीरीज के प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहली चीज तो ये है। अगर आपने पहले नोट्स बना रखे, ठीक ठाक नोट्स है, तो उनसे आप पढ़ाई कर लीजिए। बुक पढ़ने के लिए अब आपके पास में टाइम नहीं है। अगर आपके पास में नोट्स नहीं है और बुक से पढ़ाई करते हो, तो आपकी ट्रेड के जो कोर सब्जेक्ट है ना, वही आपको पढ़ने हैं। ज्यादा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो उसके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मेजरमेंट है, मशीन है और पावर सिस्टम है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। या फिर टाइम मिले तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोट्स सबसे अच्छा आपके लिए उपाय रहेगा। और कई सारी ट्रेड तो ऐसी है जिनके लिए ऑलरेडी मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा रखे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में। नोट्स आप पढ़ोगे ना तो बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद रहेंगे। ये चीज मैं आपको बता देता हूं। थ्योरी हो सके तो आप पढ़ लीजिए, आपके लिए थ्योरी आप पढ़ोगे ना तो आपको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि चीजें आपको याद रहेगी। अगर जो बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाने हैं 15 से लेकर के 20,000। कभी भी आप रात में बैठो, दिन में बैठो, इतने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लगा लेना तो थ्योरी वाला जो पेपर है इसमें भी आप अच्छा स्कोर करोगे। और साथ ही आपको किसी न किसी टीचर की टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। भी कम दिनों के अंदर आपको अच्छा करना है तो कुछ ना कुछ आपको, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है ताकि आपको पता चले भी आपका स्कोर कितना आ रहा है, ऑनलाइन एग्जाम को अटेंड करने में आपके कॉन्फिडेंस है, आपकी रैंक कितनी आ रही है, वो सब चीजें लगातार आप पढ़ाई से जुड़े रहो। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर्सन जरूरी है, साथ में टेस्ट सीरीज भी जरूरी है। टेस्ट सीरीज किसी की आपने ज्वाइन कर रखी है तो अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकती है। हमारी टेस्ट सीरीज में हमने बल्क में टेस्ट दे रखे हैं।
जैसे कि फिटर ट्रेनर मशीनिस्ट है तो 20 हमने टेस्ट दे रखे हैं, जिनमें स्टेज 1 भी है और स्टेज 2 भी है। इसी हिसाब से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे मेगा टेस्ट सीरीज दे रखे, टोटल 60 टेस्ट हमने दे रखे विद सॉल्यूशन है, यानी कि नॉलेज का एक तरीके से खजाना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्काउंट ऑलरेडी हमने दे ही रखा है, BARC 25 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने हैं और लास्ट के दिनों में बुक से पढ़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा टाइम लगेगा। नोट्स वगैरह अगर आपके पास में तो उनसे पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर नोट्स नहीं भी है तो किसी भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो, कम से कम आपको अपने ट्रेड के जो कोर सब्जेक्ट है ना, 4-5 कोर सब्जेक्ट होते हैं, वो तो आपको दिन रात एक करके लगा ही लेना है। भी इतनी अच्छी सरकारी नौकरी पानी है तो 25 दिन दिन रात एक कर दोगे तब कौन सा क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से करते हो, लगभग 7-8 घंटे तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इतनी इस प्रकार से मेहनत करते हो तो आप आराम से इस एग्जाम को अब भी पास कर सकते हो। स्टेज 1 वाला जो पेपर है ना, केवल और केवल क्वालिफाई करना है। और जिन बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है ना स्टेज 1 वाली, अगर हमारी टेस्ट सीरीज में 25 से लेकर के 27-28 के आसपास में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि एग्जाम में 100% आप 20% है ना उनको सोल्व कर दोगे तो आपको डायरेक्ट आपको स्टेज 2 की ही तैयारी करनी है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, यही लेवल रहने वाला है। मेरी टेस्ट सीरीज में जो बच्चा 25 नंबर 26 नंबर लेके आएगा ना, मेन एग्जाम में वो 30 नंबर ही लेके आएगा, ऐसा नहीं कि वो 20 पे आ जाए। मैंने जो मेन एग्जाम आपका होगा उससे अच्छी लेवल के उसके अंदर पर्सन दे रखे हैं, तो आप अपनी तैयारी को परख लीजिए। अगर 25 नंबर आपके आ रहे हैं स्टेज 1 के अंदर तो समझ लीजिए स्टेज 1 तो आपका वैसे ही हो जाएगा, स्टेज 2 पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, कम दिन है, अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी, अपडेट, नोटिफिकेशन वहां पे आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।